जय हिंद। मैं आपका भाई स्वतंत्र सिंह। लेयर मुर्गी फार्म स्टार्ट करने से पहले मन में दो बात सबके चलते हैं। पहला कि हमको इससे कितना प्रॉफिट होगा, यदि मैं कुछ पैसा अपने बिजनेस में लेयर मुर्गी फार्म में लगाता हूँ तो पैसा कितने दिन में हमारा रिटर्न हो जाएगा। दूसरा चीज़, हमको लॉस कितना हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और हमारा सारा पैसा नुकसान हो जाए। ये दो सवाल सबके मन में चलता है जिन्होंने भी लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा है या भविष्य में करना चाहते हैं। एक बात मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों से कह देना चाहता हूं, क्योंकि पता नहीं लास्ट तक वीडियो आप लोग देखोगे कि नहीं देखोगे, मुझे नहीं पता है। यदि आपको किसी बिजनेस से जुड़ना है तो उस बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा समय बिता रखा है, जिस इंसान ने उस बिजनेस में ज़्यादा समय दिया है, वही आपको सही जानकारी दे सकता है। यदि आप लोग ये सोचो कि कोई 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से पोल्ट्री बिजनेस कर रहा है और उससे आप परफेक्ट जानकारी ले लोगे तो कभी वह जानकारी आप लोगों को दे ही नहीं सकता है। कुछ जानकारी सही देगा, कुछ जानकारी गलत देगा और ऐसा आप लोगों को डिमोरलाइज कर देगा कि आप लोगों का करने का इच्छा रहेगा तो भी आप लोग नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप लोगों को किसी बिजनेस से जुड़ना है, जरूरी नहीं है कि हम पोल्ट्री बिजनेस ही करेंगे, दुनिया में बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन जिस बिजनेस से आप जुड़ना चाहते हो उस बिजनेस के एक्सपर्ट जिसने काफ़ी समय से उस बिजनेस को किया है और सक्सेसफुल तरीके से किया है, वही आपको सही जानकारी दे सकता है। लेयर पोल्ट्री बिजनेस में भी बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो 20-20 साल 25-25 साल 30-30 साल से लेयर पोल्ट्री बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जहां से उन्होंने स्टार्ट किया है आज भी वहीं पर है, वहां से आगे नहीं बढ़े, तो वो लोग आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। वैसे लोगों से यदि आप पूछते हो तो बस एक ही बात कहेंगे कि बस भाई अपना दाल रोटी का काम चल रहा है, तो वो इंसान आपको क्या जानकारी देगा। अब आप लोग कहोगे कि सर कामयाब इंसान से हमको मुलाकात कैसे होगी, तो भाई यह बहुत मुश्किल है। अब यह आप लोगों को देखना है कि उससे कैसे संपर्क करते हो। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि लेयर पोल्ट्री बिजनेस या पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करने में प्रॉफिट और लॉस किस तरह से होता है, क्योंकि आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। इसको छोड़ करके हम और अलग किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे। लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने फार्म में हमको चूजे यानी मुर्गी के छोटे बच्चे डालने होते हैं। 10,000 मुर्गी से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी और मुझे भी समझाने में आसानी होगी। जिनको भी जितना बड़ा फार्म बनाना है इस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, या छोटा फार्म बनाना 1000 मुर्गी से स्टार्ट करना है वो भी अपना कैलकुलेशन करके आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने जाना कि 10,000 चिक्स अपने फार्म में हम डालते हैं तो एवरेज होता है कि तकरीबन 4 से 5% हमारे चूजे की मोर्टेलिटी हो जाती है। बहुत अच्छा से यदि आप केयर करते हो तो 2-2.5% चूजे आपके मरेंगे, नहीं तो 4 से 5% के आसपास चूजे मर ही जाते हैं जब तक हमारी मुर्गी अंडा देना शुरू नहीं करती। ये एवरेज है। अब जैसे ही 10,000 चूजे अपने फार्म में डालते हैं तो मान के चलो कि 9,500 चूजे हमारे पास मुर्गी तैयार हो जाती है अंडा देने के लिए। जैसे ही हमारे फार्म में अंडा दिखाई देना शुरू हो जाता है उसी दिन से हमारी लेयर मुर्गी फार्म का इनकम स्टार्ट हो जाता है। जब तक हमारी मुर्गी अंडा नहीं देती उससे पहले हमको अपने घर से खिलाने होते हैं, यानी उस पर हमको इन्वेस्ट पैसे लगाने होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा अंडा चालू होता है उसी दिन से हमारी इनकम शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन हमारी मुर्गी थोड़े छोटे क्वालिटी की अंडा देती है जिसको कम रेट में बिक्री करना होता है। उससे क्या होता है कि हमारी मुर्गी का सिर्फ फीड का दाम और लेबर के कॉस्ट निकलते हैं, यानी 4 महीना तो हम कंटिन्यू अपने मुर्गी को पालते ही हैं, उसके साथ साथ 15 से 20 दिन जब अंडा देना शुरू करती है तो उसके बाद भी हमारे इनकम अभी नहीं आते, सिर्फ खर्चे आते हैं। इनकम आएंगे जब हमारी मुर्गी के अंडे का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा,
यानी 15 प्लस का जब साइज होता है तो हमारा इनकम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमने जाना कि 10,000 मुर्गी हम पालते हैं तो 9,500 हमारे पास मुर्गी सेफ तरीके से रहती है। 9,500 मुर्गी को हम 110 से लेके 15 ग्राम के आसपास फीड खिलाते हैं। हमारे लेयर मुर्गी के लिए फीड का जो कॉस्ट तैयार होता है 25 रुपए किलो, 26 रुपए किलो, इसी के आसपास बढ़िया क्वालिटी का फीड हमारा बन करके तैयार हो जाता है। जैसे कि हमने जाना कि 110 ग्राम से लेकर के 115 ग्राम हमारी मुर्गी फीड खाती है। इसके कॉस्ट पर किलो के हिसाब से आपके 30 रुपए पड़ जाएंगे, यानी एक मुर्गी को आपको फीड खिलाने में तकरीबन 3 रुपए के आसपास खर्च आएंगे। 3 रुपए 5 पैसे आ जाए, 3 रुपए 10 पैसे आ जाए, 2 रुपए 95 पैसे आ जाए, इतने कॉस्ट आराम से आ जाते हैं। कुछ मेरे भाई 24-25 रुपए किलो का भी फीड खिला करके बढ़िया प्रोडक्शन ले लेते हैं। लेकिन मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी की फीड की बात की तो 3 रुपए 5 पैसे, 3 रुपए 10 पैसे के अलावा और ज़्यादा आपके फीड में कॉस्ट नहीं आएंगे। इसमें आपके दवाई वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ओवरऑल प्रॉफिट की। तो हमारे पास 9500 मुर्गी है, उसी तरह से आप 1000 मुर्गी पे भी कैलकुलेशन करके आराम से निकाल सकते हो, 5000 मुर्गी का भी कैलकुलेशन करके आराम से निकाल सकते हो। तो ओवरऑल हमारे पास जो मुर्गी रहती है तकरीबन 75 से 80 वीक तक रहती है। स्टार्टिंग के 20 वीक तक हमारी मुर्गी अंडा नहीं देती, 20 वीक के बाद हमारा इनकम शुरू होता है। 20 वीक से लेकर के 80 वीक तक हमारी मुर्गी हमारे पास रहती है। इसमें 5-6 महीने हमारे प्रोडक्शन जो होते हैं 95, 96, 97 तक चले जाते हैं। उसके बाद 4-5 महीने हमारे प्रोडक्शन 85 से लेकर के 90 के बीच में रहते हैं। उसके बाद 2-3 महीने हमारी मुर्गी 75% से लेकर के 85% के बीच में अंडा देती है। ओवरऑल यदि हम एवरेज निकाल दें तो 85-86% हमारी मुर्गी जब तक हमारे फार्म में रहती है उस हिसाब से प्रोडक्शन देती है। तो जैसे कि हमने जाना कि 110 ग्राम से लेकर के 115 ग्राम हमारी मुर्गी फीड खाती है और फीड का कॉस्ट 25 से 26 रुपए किलो के हिसाब से होता है। तो 115 ग्राम यदि अपने हम बर्ड को 9,500 मुर्गी को फीड खिलाते हैं तो तकरीबन 11 कुंटल के आसपास हमारी मुर्गी फीड खाएगी, यानी 33,000 रुपये के आसपास का हमारा मुर्गी रोज फीड खाएगी। अब ये हमारी मुर्गी अंडा कितने दिनों तक देगी ठीक ठाक? तो तकरीबन 80 वीक तक। तो 20 वीक तक हमारी मुर्गी अंडा नहीं देती, जिसकी वजह से हमारा इनकम शुरू नहीं होता। तो 20 वीक स्टार्टिंग के हम छोड़ देते हैं। उसके बाद 55 से लेकर 60 वीक तक हमारी मुर्गी कंटिन्यू अंडा देती रहेगी, यानी लगातार 13 से 14 महीने कंटिन्यू हमारा इनकम स्टार्ट रहेगा। अब मेन प्रॉफिट कैसे आपको कैलकुलेशन करना है कि पूरे ओवरऑल मैंने 85-86% का प्रोडक्शन निकाल दिया है। जब तक हमारी मुर्गी हमारे पास रहेगी स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, हमारा जो प्रॉफिट डिपेंड करता है वो करता है अंडे के रेट के ऊपर। अंडे का रेट यदि बहुत अच्छा है तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, और अंडे का रेट यदि कम है तो हमको कम प्रॉफिट होता है। हमने साल भर का, जैसे कि हमने जाना कि 13 से 14 महीने हमारी मुर्गी हमारे पास रहती है, अंडा देती रहती है। तो एक अंडे का पूरा कैलकुलेशन करके अगर एवरेज हम निकालते हैं 4.5 रुपये, अगर 4.5 रुपये हमको 13 से 14 महीने कंटिन्यू मिल गए तो हमको कितना प्रॉफिट होगा? 10,000 मुर्गी हमने पाला तो 500 हमारे चिक्स मर गए। 9500 मुर्गी में तकरीबन 84-8500 हमारे अंडे डेली के, मतलब जब तक हमारी मुर्गी रहेगी तब तक निकलेंगे। यानी 84-8500 अंडे को आप 4.5 रुपये के से कैलकुलेशन यदि करते हो तो तकरीबन 38 से 39,000 रुपये के आपके डेली के अंडे सेल होंगे। आपके फीड कॉस्ट में सारा खर्च कितना आ रहा था? तकरीबन 33,000 रुपये के आसपास। यह मैंने बहुत हाई बता दिया, इससे कम ही थोड़ा बहुत आता है 33,000, यानी डेली के आपके 5-5.5 रुपये की बचत है। महीने के कितने आपके बचत हो गए? तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास। 13 से 14 महीने हम अपने मुर्गी को अपने पास रखेंगे तो उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल लो। तकरीबन 20 लाख रुपए के आसपास आपकी प्रॉफिट ये मुर्गी आपको दे जाएगी। एक फ्लोग में इतना आपका प्रॉफिट आराम से हो सकता है यदि आपने सही ढंग से अपना फार्म चलाया तो। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर आ गया होगा कि लेयर पोल्ट्री बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है।
कुछ मेरे माइंडेड भाइयों के मन में एक सवाल चलेगा और चलना ही चलना है कि सर हमने 10,000 का लेयर फार्म बनाने में, कोई कहेगा कि 70 लाख हमने खर्च किए, कोई कहेगा 80 लाख हमने खर्च किए, कोई कहेगा 1 करोड़ खर्च किए और उसके जवाब में हमको 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा सवाल यदि आप लोगों के मन में चले तो आप लोग कमेंट जरूर करना। यह वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में इतनी जानकारी दे रहा हूँ। बाकी जानकारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।